इलेक्शन या सिलेक्शन, आइए जानते हैं आम जनता से। अरे भैया, इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे, पर विकास कहाँ है? अरे भैया जी, जब तक सही नेता नहीं चुनोगे तब तक विकास की माला कहां से बुनोगे। जाओ वोट करो, जाके सही नेता चुनो और विकास की कहानी लिखो, जाओ। अरे भैया, हम क्या करें, पढ़ते पढ़ते निकल गई उम्र, गवर्नमेंट एग्जाम नहीं हुआ क्लियर। अरे मैडम जी, जब ऑफलाइन भटकोगी गली गली, किताबों के लड़ा दोगे ढेर, तो सफलता में तो होगी ना देर। सही चुनो, सुपर कोचिंग से जुड़ो, सफलता की कहानी लिखो। अरे रुको रुको, आप कहाँ जा रहे हो? जब माहौल है चुनाव का और वादों की लगी है रेल, तो एस्पिरेंट्स लिए सुपर कोचिंग लेकर आया है इलेक्शन पे सिलेक्शन सेल, जहां पर आपको सभी सुपर कोचिंग पर मिल रहा है अप टू 90% ऑफ। तो जाइए इस सेल का लाभ उठाइए, सही चुनिए, सुपर कोचिंग से जुड़िए और सफलता की ओर कदम बढ़ाइए। Hey everyone, my name is Deepshika Goswami. Welcome back to the YouTube channel of Facebook Super Coaching. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द ICAR एग्जामिनेशन, जो कि PG और PhD के लिए कंडक्ट करवाया जाना है 2024। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको मेजर जो डेट्स हैं वो बताई गई हैं। जैसे कि स्टार्ट होगा ये प्रोसेस 11th ऑफ अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 11th ऑफ मई तक आप फिल कर सकते हैं फॉर्म्स को। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड बता दिया गया है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा आपका 29th ऑफ जून। मोड होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, CBT मोड होगा। पैटर्न अगर मैं बात करती हूँ तो ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब MCQs होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ ही पेपर होने वाला है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो इस नंबर पे कॉल करके या फिर यहाँ पर आप मेल करके पता कर सकते हैं। चलते हैं डिटेल्ड ब्रोशर की तरफ ऑफ PhD फॉर एग्जाम्पल। सबसे पहले तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो डेट्स आपको बता दिया गया है, क्या फी आपको पे करना है, सबसे पहले वो बता दिया गया है। ड्यूरेशन बता दिया गया है, 2 घंटे का होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के स्टेप्स बता दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं एक बार। ठीक है, देन अगर हम बात करेंगे ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन AICE JRF SRF PhD 2024 के बारे में, तो ये आपका कंडक्ट होगा 72 सब्जेक्ट्स में, 89 सिटीज़ में, ऑल ओवर द कंट्री, जिससे कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वो डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले सके इन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, वेटनरी एटसेट्रा एटसेट्रा। 30% जो सीट्स में एडमिशन होगा, ठीक है, 100% सीट्स ऑफ ये सारी विल बी ग्रांटेड अंडर ICAR AU सिस्टम। फर्दर 40% से ज़्यादा कैंडिडेट्स फ्रॉम एनी वन स्टेट शैल नॉट बी, मतलब किसी पर्टिकुलर एक स्टेट से 40% से ज़्यादा कैंडिडेट को एडमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये जो ICAR JRF SRF PhD है शैल बी अवॉर्डेड टू लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन मेरिट इन दिस एग्जामिनेशन। तो ये तो बेसिक सारी बातें आपको बता दी गई हैं। देन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम है वो टोटल 80 सब्जेक्ट में ऑफर किया जा रहा है, जो कि टेबल 3 में आपको दिखा दिया गया है। आगे हम देखेंगे इस चीज़ को। एलिजिबिलिटी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से आपका सब्जेक्ट एरिया और ग्रेजुएशन के हिसाब से आप या पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर नंबर वाइज या यूनिवर्सिटी वाइज, सब्जेक्ट वाइज कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं वो भी आपको वहाँ पर बता दिया गया है नेक्स्ट ईयर नंबर 22 में। ओके, देन शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे तो आप ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि क्या शेड्यूल रहने वाला है एग्जामिनेशन का। देन अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। 2 घंटे का पेपर होगा। 2 घंटे में आपके 120 सवाल आएंगे टोटल, 20 + 50 + 50 20 क्वेश्चन जो होंगे वो पार्ट ए के होंगे, जहाँ जनरल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी आएगी। 50 सवाल पार्ट बी कोर ग्रुप के होंगे, जो कि टेबल 1 से आप सेलेक्ट करेंगे जिस सब्जेक्ट में आप PhD करना चाहते हैं। एंड देन 50 क्वेश्चंस पार्ट सी के होंगे, स्पेशलाइज सब्जेक्ट जो कि ऑप्ट कर रहे हैं PhD के लिए। टाइप ऑफ क्वेश्चंस MCQs होंगे 4 ऑप्शन के साथ में। 480 नंबर का टोटल पेपर होगा। ये एक सवाल के 4 नंबर होंगे और -1 नेगेटिव मार्किंग होगी। इंग्लिश में सिर्फ ये होने वाला है पेपर। ठीक है, देन अगर आप देखोगे सेक्शन बी में टेबल 1 से आपको सब्जेक्ट्स देखने हैं, सेक्शन सी में अगर देखेंगे टेबल 3 से आपको सब्जेक्ट्स देखने हैं। देन यहाँ पे आ जाता है टेबल 1 जो कोर ग्रुप है फॉर सेक्शन बी। ठीक है, तो क्या सब्जेक्ट आप बेसिकली आप ऑप्ट करना चाहते हैं एंड किस कोर ग्रुप को आप बिलोंग करेंगे, ये आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी देख रहे हैं, तो आप क्रॉप साइंस 3 को बिलोंग करेंगे कोर ग्रुप को। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली सारे आपको यहाँ पर ग्रुप्स दे दिए गए हैं, चेक कर सकते हो आप। सिलेबस, इस लिंक को क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस को। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक करते हैं तो okay, what I'll do is basically I'll share the link with you all in a description box में, so that आप directly वहाँ पे जाके क्लिक करके पता कर सकते हो what is the exact syllabus for जिसको आपको पढ़ना है, चीज़ें करनी है। ठीक है, देन आगे चलते हैं यहाँ पर। yes,
कंडीशंस फॉर द अवार्ड ऑफ ICAR JRF, तो बेसिकली कंडीशंस में अगर आप देखोगे तो कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया रहेगा, जैसे इंडियन नेशनैलिटी का होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में कोई पर्टिकुलर आप इस यूनिवर्सिटी से आपने कुछ ये किया होना चाहिए, जैसे ICAR JRF SRF PhD विल बी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट सिक्योर्ड इन द एग्जामिनेशन लीडिंग टू एडमिशन इन PhD डिग्री इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जैसे कि इन सब में, ठीक है। जो फेलोशिप है विल नॉट बी available for admission in any university other than AUs as mentioned above. ओके, तो ये कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, उनको आप पढ़ सकते हो, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट येस यहाँ पे अगर आप देखोगे फेलोशिप का अमाउंट आपको बताया हुआ है 31,000 पर मंथ मिलेगा आपको शुरू के फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर तक, एंड 35,000 पर मंथ मिलेगा आपको फॉर द थर्ड ईयर SRF। कंटिजेंसी आपको मिलेगी 10,000 रुपीज़ पर ईयर, ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि जो JRF SRF PhD होल्डर होंगे उनको मेंटेन करना होगा OGPA CGPA ऑफ 7 out of 10 एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑफ स्टडी, 6.5 10 above 10 फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट्स, ओके। देन कुछ रिजर्वेशन का क्राइटेरिया भी यहाँ पर बताया हुआ है आपको, तो ये कुछ रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी आप लोग चेक कर सकते हो। रिजर्वेशन पॉलिसी एज पर द रूल्स जैसा भी रहता है वैसा ही रहने वाला है, नॉट वेरी कुछ बहुत डिफरेंट कुछ नहीं है यहाँ पर, है ना। देन आगे बढ़ते हैं, जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो फॉर एग्जांपल आपने मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम या मास्टर्स क्वालिफाई किया है विद अ मिनिमम ऑफ ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज एज शोन इन टेबल 2 विल बी एलिजिबल। तो यहाँ देख सकते हो आप कि क्या मार्क्स होने वाले हैं। बेसिकली अगर आप जनरल OBC NCL एंड UPS EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 10 पॉइंट स्केल पे 6.5 चाहिए। सिमिलरली हर पॉइंट स्केल पे आपको बता दिया गया है कितना OGP आपको चाहिए होगा, मार्क्स कितने चाहिए होंगे वो है 60%। सिमिलरली अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप 50% मार्क्स चाहिए प्लस इतना CGPA OGPA आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी OGPA में मार्क्स देती है, मतलब आपका रिजल्ट आता है तो अकॉर्डिंगली आप चेक कर लोगे, और परसेंटेज में मार्क्स आते हैं तो अकॉर्डिंगली आप चेक कर लेंगे। देन एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एट मास्टर्स लेवल, ये टेबल 3 है। टेबल 3 अगर आपको याद होगा तो सेक्शन C के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन फॉर SAUs CAUs एटसेट्रा एंड फॉर ICAR DUs मास्टर्स डिग्री इन किस में होना चाहिए। एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको दिया हुआ है फॉर IARI NDRI के लिए एट बैचलर्स लेवल फॉर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से होना चाहिए आपका मास्टर्स डिग्री अकॉर्डिंगली। तो सब हर एक टॉपिक का आपको बता दिया गया है कि अगर आप किस टॉपिक में अप्लाई करना चाहते हैं, क्या स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट आप चाहते हैं, तो आपने क्या किया हुआ होना चाहिए, है ना। ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को दिखा रहे हैं। देन आगे बढ़ेंगे इसमें हम, तो हमें मिलेगा फॉर एग्जाम्पल यस एज लिमिट, तो 20 साल से कम का नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में कोई बात की नहीं है इन्होंने फिलहाल, ठीक है। देन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में नॉर्मल बात हो रही है कि क्या क्या सिटीज़ होने वाली हैं, कैसे अप्लाई करना है आपको ऑनलाइन, है ना, क्या स्टेप्स होने चाहिए। तो ये तो नॉर्मल आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है, या आप इतने फॉर्म्स फिल करते रहते हो। आई एम श्योर कि आपको ये बातें पता होंगी, नहीं पता होंगी तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं ऑनलाइन फिल करना भी दिखाऊँ आपको फॉर्म, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, सो दैट आई कैन शो यू हाउ एग्जैक्टली पूरा प्रोसेस कैसा होने वाला है, ठीक है। फिर आगे के प्रोसेस के बारे में बात हो रही है कि कैसे आपका जब आंसर किया आएगा, क्या क्या होना है उसमें, ठीक है, वो सब चीज़ें बताई जा रही है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अभी के फिलहाल के लिए। लिस्ट ऑफ सिटीज़ फॉर एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर आपको बता दिया गया है, हर स्टेट की कौन कौन सी सिटी में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। देन स्ट्रीम इन पोस्ट ग्रेजुएट, आपको यहाँ पर कोड मेंशन कर दिया है क्या स्ट्रीम थी आपकी पोस्ट ग्रेजुएट में, अकॉर्डिंगली आप नंबर यहाँ पर देख सकते हो। ये आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिल करना होगा। कॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन में आप देख सकते हैं कि क्या कोड है बेसिकली, तो ये भी आपको वहाँ पे फिल करना होगा, कॉलेज फ्रॉम विच पोस्ट ग्रेजुएशन वॉज कम्प्लीटेड, ठीक है। देन मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फी आपको बता दिया गया है यहाँ पर, क्या किस तरीके से फीस पर करना है, एंड देन बाकी के पूरे प्रोसेस में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे स्टेप बाय स्टेप फिल करना है वो पूरा बताया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ICAR एग्जामिनेशन। ICAR का PG एंड PhD के लिए मैंने आपको PhD का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर बताया है, मेनली बिकॉज मैक्सिमम आप लोग CSI नेट क्रैक करके या फिर मेनली PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं अच्छी अच्छी जगहों पे, तो उसके लिए ये है। PG के लिए भी अगर आप चाहते हैं मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगी, ठीक है। तो मेरी साइड से आपके लिए 2 क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती हैं, फ्री क्लासेस। एक होती है यूट्यूब पर जो कि होती है रोज़ रात 8:30 बजे ट्यूजडे टू सैटरडे, एंड एक होती है मास्टर क्लास जो कि होती है टेक्स्ट बुक के ऐप पर दोपहर में 1 बजे। अगर आपको सेशन पसंद आते हैं, वीडियोज़ पसंद आते हैं, तो मेक श्योर इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो मेक श्योर आप वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें गाइस, ये तो ज़रूर करना है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल बात है, हम जो कॉन्टेंट दे रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं
वो आपके लिए है। आप ही नहीं देखोगे, आप ही नहीं लाइक करोगे तो इट इज़ कम्प्लीटली वर्थलेस, कोई पॉइंट नहीं है ये मेहनत करने का मेरे लिए, ठीक है। देन जेआरएफ बूस्टर कोर्स अगर आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, बहुत ऑलरेडी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, मेक श्योर आपने इसमें ज्वाइन कर लिया है, इसको एनरोल कर लिया है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको रिवीजन करवाया जा रहा है। प्लस आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को आपको स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए कंडक्ट करवाया जा रहा है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, रात में कभी भी आप दे सकते हैं। हाँ, आधे घंटे का टेस्ट होने वाला है। 90% तक स्कॉलरशिप जीतने का आपके पास चांस है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, रजिस्ट्रेशन लिंक, उसको जाकर चेक कर लीजिए। देन आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर चल रहा है। 7582 रुपीज़ में आपको CSIR नेट, सेट, बूस्टर, क्रैश कोर्स, बुक्स, फ्री पास प्रो सब कुछ मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये कोड यूज़ कर लेंगे दीपशिखा, तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। देन बुक्स वगैरह तो आपको मिली ही है। और टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो सारी अपडेट्स के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए, एग्जाम इन्फॉर्मेशन के लिए, स्क्रीनशॉट जो मैं आपको शेयर करती हूँ आपके साथ में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह, वो सब के लिए आपको ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए, प्लस डेली PDFs के लिए। ओके, तो मेक श्योर आपने इसको ज्वाइन कर लिया है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय। ख्याल रखो अपना, खूब मेहनत से पढ़ाई करो।